तो किसान भाइयों, आज आप सबके सामने मैं लेकर आया हूँ खेती की एक बहुत ही गजब की तकनीक, जिससे आप सब 1 एकड़ में ही लखपति आराम से बन सकते हैं। क्योंकि खेती में यह चीज़ नहीं देखी जाती कि हम कौन सा फसल लगा लें और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले लें और हम उससे लखपति बन जाएंगे। तो खेती में ऐसा कुछ नहीं होता। खेती में हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि हम किस फसल की खेती करने जा रहे हैं, उसका आगे चलकर क्या मंडी भाव मिलने वाला है, क्या हम उस खेती में प्रॉफिट कमाएंगे या नहीं, आगे हमें बाज़ार मार्केट क्या भाव मिलेगा। तो इस हिसाब से देखकर हमें खेती में फसलें लगानी होती है। कुछ भाई होते हैं जो 1 एकड़ में पूरा एक ही खेत में बिना कुछ जाने समझे बस किसी ने कहा इस फसल की बुआई कर दो तो उसी फसल की बुआई कर दिया और आगे चलकर उसका मंडी भाव एकदम ना के बराबर मिलता है या फिर 8 से 10 रुपये मिलता है, तो इसमें किसान का प्रॉफिट नहीं होता। तो मैं आज आप सबको वही चीज़ बताने वाला हूँ कि कैसे हम अपने फसल को उगा कर उत्पादन लेकर उसका अच्छी से अच्छी मंडी भाव पा सकते हैं। और जब हमें अच्छी से अच्छी मंडी भाव मिलेगी तभी हमें खेती से प्रॉफिट होगा। तो वहाँ पर हमें सिर्फ किसी के कहने पर एक ही फसल की बुआई पूरे खेत में नहीं करनी है। हमें अपने खेत को कम से कम 4 भागों में बांटना होगा। जैसे हमारा अगर 1 एकड़ खेत है उसको 4 भागों में बांट देना है। यहाँ पर हमने अपने खेत में हम उसका एक एग्जाम्पल देते हैं जो कि हम अपने खेत में अपनाए हैं। हमारा ये पूरे 1 बीघे का खेत है जिसको हमने पूरे 4 भागों में बांटा है, 5-5 बिस्वा करके। जिसमें हमने इधर 5 बिस्वा में भिंडी लगाई है और इधर 5 बिस्वा में हमने खीरा लगाया है और इधर हमारा हो गया है जिसमें हमने अपने 5 बिस्वा में करेला लगाया है। और इस तरफ देख सकते हैं आप सब हमने अपने 5 बिस्वा में नेनुआ की फसल लगाई है। तो यहाँ पर हमने एक फसल को ना लेकर 4-4 फसलों की खेती की है। इससे हमारा 3 से 4 फायदा होने वाला है। पहला फ़ायदा कि हमें अलग अलग सब्जियाँ खाने को मिलेंगी। दूसरा फ़ायदा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें इनमें चारों फसलों का ज्ञान हो जाएगा कि कौन से फसल में रोग लगने वाला है, कौन से फसल में कैसा रोग लगता है और कौन सा फसल कैसा उत्पादन देगा, उससे हमें क्या प्रॉफिट होगा। क्योंकि अगर हम एक ही फसल खेती करेंगे पूरे 1 बीघे में तो हमें सिर्फ एक ही फसल का ज्ञान होगा। तो अगर आप सब नई खेती करने जा रहे हैं तो आप सब एक साथ 4 से 6 फसलें लगाइए 1 बीघे में, जिससे आप सबको यह अनुभव होगा कि हम किस फसल में प्रॉफिट कमा सकते हैं या फिर हम किस फसल का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। बाकी जब तक हम उत्पादन नहीं लाएंगे उसके बाद ही हमें मंडी भाव मिलेगा। तो सबसे पहले हमें उत्पादन लाना है, तो इसलिए हमें पहले ज्ञान लेना जरूरी होगा कि किस फसल को उगाने में हम सक्षम हैं। तो हमारा ये हो गया दूसरा फ़ायदा। बाकी हमारा तीसरा फ़ायदा रहा कि यहाँ पर अगर हमें फसल हमारा उग भी गया और हमने उसको मंडी में लेकर गए, अगर हम एक फसल की खेती मात्र किए रहेंगे तो उसमें हमें अगर हम भिंडी की मान लो खेती किए और भिंडी हमारी मंडी में 8 से 10 रुपये बिक रही है, तो हमारी पूरी 1 बीघे की भिंडी हम 8 से 10 रुपये में बेचेंगे, वहाँ पर हमारा लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एक फसल की बुआई ना करके 4 फसल की बुआई किए। जैसे हमने करेला, भिंडी, नेनुआ और खीरा लिया है, तो अगर मान लो हमारा भिंडी जो है 8 से 10 रुपये बिक रहा है, करेला भी 8 से 10 रुपये बिक रहा है, लेकिन नेनुआ 15 से 20 बिकेगा या फिर खीरा 15 से 20 बिकेगा या फिर करेला 15 से 20 बिकेगा। मतलब अगर हम 4 फसलें लिए, 4 में से कोई 2 फसल का रेट हाई रहेगा, बाकी 2 फसल का रेट गिर जाएगा। 2 नहीं तो 1 का फसल हाई रहेगा। तो उसमें हमें एक प्रॉफिट ये होगा कि जहाँ हम पूरे 1 बीघे में 10 रुपये हमें मंडी भाव मिलने वाला था, वहाँ हम 4 फसलों की खेती करके उसमें से हम 2 फसल की मंडी भाव हमें 10 रुपये मिली, बाकी 2 फसल की मंडी भाव हमें 15 से 20 रुपये मिल गए। तो यहाँ पर हम प्रॉफिट की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए हमें इस तकनीक का ध्यान रखना होगा कि अगर हमारा एरिया कम है और हम पहली बार नई नई खेती करने जा रहे हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप सब इस तरह की खेती कर सकते हैं जिसमें आप सबको अनुभव होगा कि मंडी भाव हमें कैसा मिल सकता है। अगर आप सब एक ही फसल खेती किए रहते और अगर आपका सबको मंडी भाव नहीं मिलता तो आप सबका पूरा फसल बर्बाद हो जाता, आप सब घाटे में चले जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप सब 4 फसलों की खेती करते हैं, किसी ना किसी फसल का तो मंडी भाव मिलेगा ही मिलेगा, जिससे आप सब प्रॉफिट की तरफ जाएंगे। अगर मान लीजिए उसमें एक फ़ायदा यह भी रहेगा, तो अगर आप सब नए नए किसान हैं और पहली बार खेती कर रहे हैं तो उसमें रोगों की आप सबको ज़्यादा अनुभव नहीं रहता। तो अगर हम भिंडी की मात्र फसल की खेती किए हैं तो भिंडी की अगर कोई रोग लग गया, पूरे खेत में वही रोग लग जाएगा, तो हमारा पूरा फसल बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर हम वहाँ पर भिंडी और करेले के साथ साथ खीरा और नेनुआ की भी खेती कर रहे हैं, तो अगर हमारी भिंडी में रोग लग गया, बाकी जो 3 फसलें हैं हमारी वो स्वस्थ रहेंगी और उससे हमें प्रॉफिट होगा।
अगर मान लीजिए 2 फसलों में रोग लग गया फिर भी 2 फसलें हमारी बची रहेंगी। यहाँ पर अगर करेले में रोग लग गया फिर भिंडी बचा रहेगा, खीरा बचा रहेगा। इस हिसाब से अगर फसलों की खेती करेंगे आप सब, तो आप सबको मंडी में अच्छा रेट मिलने की संभावना जरूर रहेगा। आप सबको 100% मंडी भाव अच्छा मिलेगा और आप सब 100% खेती से प्रॉफिट जरूर कमाएंगे। बाकी उसके साथ साथ कुछ फसलें यहाँ पर हमें यहाँ पर 6 से 8 महीने तक उत्पादन देने वाली हैं और कुछ फसलें हमारी 2 से 3 महीने चलने वाली है। जैसे ये हमारा खीरा हुआ, खीरा मात्र हमारा सिर्फ 3 महीने की फसल है, जिसमें सिर्फ 45 से 50 दिन में खीरे का उत्पादन शुरू होता है और लगभग 3 महीने तक उत्पादन इसका खत्म हो जाता है। उसके बाद हम जुताई करके दूसरी फसल बो सकते हैं। अगर हमें मंडी भाव अच्छा नहीं मिला खीरे का तो उसकी जुताई करके हम दूसरी फसल लगा सकते हैं। बाकी हमारा जो भिंडी है, भिंडी लगातार 8 महीने तक उत्पादन देने वाली फसल है, तो इसमें अगर हमें प्रॉफिट आज नहीं हुआ तो 2 महीने 3 महीने बाद जरूर भिंडी का रेट उठेगा। तो भिंडी की खेती में यही फायदा होता है कि 8 महीने तक लगातार उत्पादन देता है, इसलिए इसका मंडी भाव कभी 8 रुपये 10 रुपये बिकता है, कभी इसका मंडी भाव 40 से 50 रुपये तक भी चला जाता है। तो इसलिए भिंडी में कभी भी घाटे का सौदा नहीं दे सकती। भिंडी हमेशा प्रॉफिट देती है, बस आप सब उसको अच्छे से उत्पादन कर ले जाते हैं तो। और उसके साथ साथ हमारा ये जो करेला का खेती हुआ, ये भी लगभग 5 से 6 महीने तक उत्पादन देता है। नेनुआ हमारा थोड़ा कम चलता है, बस हमें इसमें बारिश जहाँ हुई नेनुआ की फसल बर्बाद हो जाएगी तो हम वहाँ पर उसमें दूसरी खेती कर सकते हैं नेनुआ की जुताई करके। तो यहाँ पर हमारी भिंडी और करेला अधिक दिनों तक चलने वाली है। बाकी ये जो 2 फसलें हैं इसकी हम जुताई करके फिर से हम 2 फसलों की खेती फिर से कर सकते हैं, इनमें अलग फसल लगा सकते हैं। क्योंकि कुछ किसान भाई ये भी देखते हैं कि हम एक ही फसल की बार बार तुड़ाई कर रहे हैं, बार बार उसका उत्पादन निकल रहा है, बार बार मंडी ले जा रहे हैं, तो उसमें किसान ऊब भी जाते हैं। तो इसलिए अगर आप सब अपने खेतों में 3 से 4 फसलें लगाएंगे तो आप सबको अलग अलग सब्जियां मिलेंगी, अलग अलग मंडी भाव मिलेगा और आप सबको बेचने भी आसानी रहेगी। क्योंकि वहाँ पर एक ही साथ ढेर सारा उत्पादन नहीं मिल रहा, थोड़ा थोड़ा उत्पादन मिल रहा है, लेकिन 4 किस्म का मिल रहा है, चारों का अलग रेट मिलेगा। तो वहाँ पर आप सब को अंदर से एक खुशी होगी कि हमारी फसल जल्दी बिक जा रही है। कि हमने अपने मंडी में देखा है, अगर हम किसी फसल को अधिक मात्रा में ले जाते हैं, जैसे अगर हमारा भिंडी है उसको हम 4 बोरा ले गए एक ही दिन, तो वहाँ पर हमें मंडी भाव कम देखने को मिलता है और हमारी फसल की बिक्री भी होने में समय लगता है, हमारी फसल लेट बिकती है। लेकिन अगर वहाँ पर हमने यहाँ पर अपने खेत में 4 फसलें लगाई हैं और वहाँ पर हमें 4 बोरा चारों अलग अलग सब्जियाँ मिल रही है, तो हमारा भिंडी 1 बोरा बिक जाएगा, 1 बोरा करेले बिक जाएगा, 1 बोरा नेनुआ बिक जाएगा और 1 बोरा खीरा बिक जाएगा। तो चारों का अलग मंडी भाव में मिलेगा और हमारी चारों फसलें जल्दी से बिक जाएंगी। क्योंकि वहाँ पर हमने एक ही फसल ना लेकर 4 फसलें ली है, जिसकी वजह से जो मंडी का मांग होता है वो चारों तरफ जाएगा, 4 तरफ जाकर हमें फसल जल्दी हमारी बिक जाएगी। तो यहाँ पर यह भी देखना होता है कि हमारे जो नज़दीक वाली मंडी है उसमें फसल की डिमांड कैसी है, कैसे हमारा फसल बिक रहा है। तो अगर आप सब एक ही फसल को ले जाकर मंडी में गाज देंगे तो वहाँ पर मंडी भाव भी कम मिलेगा और आप सब परेशान हो जाएंगे कि हम अपनी फसलों को बेचे कैसे। तो अगर आप सब 3 से 4 फसलें लगाए रहेंगे आसानी से आप सबकी फसलें बिक जाएंगी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप सब खेती करेंगे तो आप सबको 100% प्रॉफिट मिलेगा। बाकी मैं अपने इस चैनल पर ऐसे ही खेती बाड़ी जुड़ी छोटी सी बड़ी जानकारियाँ देता रहता हूँ। तो अगर आप सब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियो आप सब तक जल्द से जल्द पहुँच सके। बाकी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो एक लाइक जरूर कीजिए। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते किसी नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।